दो गोदाम पीसीएस, वो दोनों गोदाम बंद। इस बीच में हकीकत और गलियां, ये कोई आपका सेक्शन है तो सोसाइटी और से किसान का अगर किसान अपना आधार कार्ड और अब आप रजिस्टर करवा हम कहते हैं कि 10 रुपये दे दीजिए, मैं स्कूल पर देता हूँ 10 रुपये दीजिए, ये पालेदार जो है हम जाएंगे हमारे लिए नाम व्यवहार है, आपको जाना चाहिए, किधर हमारा बेसन रेस और उसमें जो आधा बचा हुआ उसका आधा बस और कुछ स्पेस बची है वो उसका कारण है बाइक चलती जो आप बाइक जहाँ पे उसका घेराव कितना चौड़ा इसमें कितने कार्यक्रम है, इस पे कितना और कैसे लाभ सारे सारांश आगे बढ़ने का आसान किसान भाई को आएंगे बहुत मेरे सभी कर्मचारियों का नंबर है, कहाँ मतलब ये किस रूप में आप अभी बड़ा खुशी का विषय हुआ किसान पानी विशेष करवाया किसान आए तो उसके साथ हमने घर से करवाए और इसे मजा उधर सुदामा की बात क्या है तब इधर वहां से पैसे का बोले कि यार ये कहता है महिला किसान का नाम से पाया ड्रैगन इनका खेत देखा उसका लगभग 14-15 लगाए फंसाए और उनका ड्रैगन तो बड़ा मार्च के आपको उसको मार्च के अच्छा अब किसान आपको क्या बात का उसको मार के लगाते लगाते आया किसान ये आंखें दर्द करते हैं सब मार के चल नहीं पा रहे और ये अकेला किसान बेगन क्या देखे और ये कैसा बोलते लेकिन उसका दर्द था क्या कितना बड़ा भाई पांडे जी ने घरवाना कितना घरवाएंगे क्या क्या घरवा पाएंगे मार करेंगे वहाँ पे कैसे लोग हैं अराजक का हाँ उसको मार दिया वो अपना पी खाया पूरा काला पूरा काला मार दिया मैंने कहा वहाँ तक बाता कहीं आसारों से तो दवा लगभग 4 ये जरूरत
हमारे आज का जैसे तो महिला मैं आशीष कुमार राय जिले का प्रगतिशील किसान हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हूँ। आज विकास भवन में किसान दिवस था, नोडल अधिकारी और किसान दोनों नहीं दिखे, क्या रीजन? नहीं, उसका कई कारण है। पहले किसान दिवस जब होता था तो लगभग 100 200 की संख्या हो जाती थी। उस समय कलेक्ट्रेट में होता था, जगह कम पड़ जाती थी। जब अधिकारी ही हर विभाग के नहीं आएंगे, केवल कुछ ही विभाग के रहेंगे, कृषि विभाग से रहेंगे, उद्यान से रहेंगे, बिजली विभाग के एक्शन नहीं दिखाई देंगे, 2-4 लोग सिंचाई विभाग के आते रहेंगे, तो किसान जब अपनी समस्या का समाधान नहीं करा पाएगा तो फिर क्यों आएगा? तो क्या जिलाधिकारी दूरी बना रहे हैं क्या किसानों से? अब जिलाधिकारी दूरी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, उनके मन में क्या है। पहले कुछ दिनों तक CDO साहब आते रहे, उन्होंने भी आना जाना छोड़ दिया। किसानों की समस्या का समाधान किससे कहा जाए? आज किसान दिवस पे क्या मुद्दा छाया रहा? देखिए, मुद्दा तो कई थे। मुद्दा कुछ लोग ऐसे थे कि अभी एक अमिला का मुद्दा आया था जो बोरिंग से संबंधित था। वहाँ के EO कह रहे हैं कि हम नहीं लिखेंगे और वो ग्राम पंचायत में नहीं पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा ये था, किसानों के लिए खाद की बहुत समस्या हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा रेट पे प्राइवेट में खाद बांटी जा रही है। DO साहब ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा मुद्दा कुछ लोगों के द्वारा उठाया गया कि हमारे यहाँ कुछ गोदाम समिति बंद चल रही है, उसको शुरू कराया जाए। चौथा मुद्दा एक और उठा कि जो हार्वेस्टर में SMS की बात होती है शासन प्रशासन द्वारा कि पराली न जलाई जाए, तो SMS लग जाता तो जब छोटे छोटे कण हो जाते तो जुताई आसान हो जाती, जुताई सुगमता से हो जाती, किसानों का पैसा बचता। लेकिन SMS न होने के कारण किसान की मजबूरी है कि उसको पराली जलानी पड़ रही है, जुताई नहीं हो पा रही है। लेकिन विभाग हर वर्ष लिखता है कि पूर्ण रूप से SMS से मशीन चल रही है, पूर्ण रूप से चल रही है। ऐसा कुछ है नहीं, केवल ये कागज पे ही दिखाने के लिए होता है? केवल कागज पे चल रहा है। बाकी किसी पूरे जिले में आप भी किसान हैं, आपके यहाँ भी कटिंग होती है, आप भी देखते हैं कि SMS किसी मशीन में नहीं लगा हुआ है। तो क्या ये योजनाएं आती है केवल कागजों में तक, धरातल पर नहीं आती? नहीं, केवल ये लखनऊ तक ही रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है, बस लखनऊ तक रह जाती है। आज कृषि विभाग के तरफ से एक अन्य भी सुझाव दिए जा रहे थे कि आप इसकी खेती करें, बहुत से खेती करने की बात की, तो उसमें क्या रहा? नहीं, वो तो सुझाव अच्छे थे और उस खेती की बात हो रही थी कि आप ढैंचे की जगह पे मूंग बोइए या उर्द बोइए और उसको 40-45 दिन पे। लेकिन एक समस्या आती है कि जैसे उर्द और मूंग की जब हम खेती करेंगे तो या तो जानवर उसको खा जाएंगे, नहीं तो जो घास काटने वाले हैं, चारा वाले काट ले जाएंगे, वो झगड़े का एक जड़ हो जाएगा। इसलिए मैं श्रीमान जिला कृषि अधिकारी से कहा कि सर आप ढैंचे का प्रबंधन कराइए। ढैंचे को न जानवर खाता है और ना ही कोई घास वगैरह के रूप में उसका यूज करता है। जिलाधिकारी से क्या नहीं मांग करते हैं? हम जिलाधिकारी से मांग यही कहेंगे कि देखिए साहब, महीने में आप तो समय हमेशा दे रहे हैं, 29 दिन अगर दे रहे हैं अन्न के लिए, तो महीने में एक दिन का समय केवल तीसरे बुधवार को किसानों के लिए दीजिए। और जब किसान से आपकी नज़र मिलेगी तो आप जान जाएंगे कि किसानों की समस्या क्या है, धरातल पे क्या स्थिति है और कागज़ में क्या है। और आप आते हैं कि जब नज़र से नज़र 10 किसान से आपका परिचय होगा, जान जाएंगे कि स्थिति कितनी ख़राब है, किसानों की कितनी अच्छी है, क्या समस्या है, क्या समाधान। ऐसे तो पत्र जब यहाँ से माननीय जिला कृषि अधिकारी द्वारा या DD साहब के द्वारा लिखकर भेजा जाता है तो उस प्रश्न का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है,
हम लोगों को ना अभी जैसे अभी एक मुद्दा मैं उठाया हूँ, ये 1 साल पहले मैं उठाया था कि जो बोरिंग के नाम पे फ्री बोरिंग के नाम पे पाइप दी जाती है, मात्र 2,000 रुपये की पाइप होती है और किसान से उस पर 11,000 रुपये की सब्सिडी वसूल ली जाती है। जो पाइप कोई भी मिस्त्री उसको गाड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पाइप फट जा रही है। तो क्या उसमें घोटाला हो रहा है? भयंकर घोटाला हो रहा है। मैं तो 1 साल पहले इसको लिखा था शासन को कि इसको डीबीटी के माध्यम से जैसे खाद और बीज का पैसा खाते में आ रहा है या अन्य सरकार की योजनाओं का खाते में किसान के पैसा आ रहा है, उसी तरह अगर पाइप का भी पैसा अगर आ जाता तो किसान 11,000 में 1 नंबर की बोरिंग करा लेता, न कि कोई घोटाला उसमें हो पाता। थैंक यू। ये आज जो है किसान दिवस का आयोजन, ये प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को आयोजित किया जाता है। इसमें जो हमारे समाज जनपद में उनकी जो भी समस्याएं होती हैं एग्रीकल्चर से संबंधित या अन्य विभाग किसी भी से संबंधित, उनका हम लोग जो है निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसानों को आय में और उनकी समस्याओं में कमी हो और उनका उत्पादन बढ़े। अगर देखा जाए तो इस समय खाद की समस्या आ रही है और किसान परेशान है, ब्लैक मेल में 400 रुपये की यूरिया बिक रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो खाद की समस्या जो आप बता रहे हैं, इसमें सभी जो खाद विक्रेता है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी उचित कीमत है सरकार के द्वारा निर्धारित है, वो यूरिया की कीमत 266 रुपये 50 पैसे है, उसी पर ही किसानों को उपलब्ध कराएंगे। और किसान भाइयों से भी अनुरोध किया गया है कि अगर ऐसी कहीं भी समस्या आती है अधिक दर की, तो वो यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं और उनका जो भी विक्रेता है उसके खिलाफ जो है कठोर अनुशासित कार्रवाई। आज किसानों के बीच क्या वार्ता रही? आज किसानों की विभिन्न विभागों से संबंधित जो नहर विभाग है, नलकूप विभाग है और एग्रीकल्चर हमारा हॉर्टिकल्चर और एडीएम साहब भी आए थे, जिसमें फसल बीमा से संबंधित बात हुई और इसमें जो भी उनकी समस्याएं थी उनका जो है निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है और ये जो संबंधित अधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं से अवगत कराया जाए। क्या कारण है कि नोडल अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आए? नहीं कार्रवाई बात नहीं है, ये अनुरोध किया गया कर देंगे और आपके हो गाँव सकता में, है आपके कि गाँव में आसपास बिजी समस्या है, इसलिए जो है आज हम अपने उसमें अध्यक्षता में इसका आयोजन करवा रहे हैं और अगले महीने से हमारी कोशिश रहेगी कि जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ही किसान दिवस का आयोजन कराया जाए। आज जिस तरह से किसान दिवस मनाया जा रहा था, किसानों की संख्या ना के बराबर थी, तो क्या इसमें किसानों का विश्वास उठता जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है। ये जो है जो समस्या रहती है जिन किसानों की, उनको पहले से ही अवगत है कि वो तीसरे बुधवार को यहाँ पर आए और हो सकता है कि कुछ किसानों की समस्या कम हो, जिनकी जेन्युइन समस्या है वही लोग आए हों, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उनका विश्वास कम हो रहा है या इन किसान दिवस से उनकी अरुचि पैदा हो गई। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने बात कहा कि उनकी समस्या नहीं रही हो, ये भी माना जा रहा है कि किसान आते हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, केवल एक कोरम पूरा किया जाता है, एक कोरम पूरा करके इसको बंद कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि समस्या जो पिछली महीने में दी जाती है उसके संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है और उनकी आज्ञा प्राप्त की जाती है। जो पिछले महीने में किसान भाइयों ने जो समस्या उठाई है, जो किसानों की समस्या थी वो तो कहना है कि नहीं समाधान हुआ। जो आज आपके द्वारा नए चीज़ों पे बात की गई, अगर किसान रहे होते तो
उन तक ये आपकी बातें जाती थी, हाँ, तो इससे वंचित रह गए। हाँ, तो ये तो खुला फोरम है और कोशिश ये भी की जाएगी कि अगले समय से जो है इसको विकास भवन में या कलेक्ट्रेट में आयोजित कराया जाए और किसानों में प्रचारित किया जाएगा कि जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जो संपन्न होगा अगले महीने से, तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपनी समस्याएं बता सकते हैं।